छोटा परिंदा और बड़ी अलिफारुन। एक सरसब्ज जंगल के किनारे एक छोटा सा परिंदा चना अपनी माँ के साथ रहता था। इसका नाम पंख था और वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा था। पंख रोजाना दूसरे परिंदों को देखता जो बड़ी महारत से आसमान में उड़ते थे। वो भी अलिफारने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन इसे डर लगता था कि वो गिर जाएगा। एक दिन पंख की माँ ने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अलिफारना सीखो। अगर तुम अपनी परवाज़ पर यकीन रखोगे तो कभी नहीं गिरोगे। पंख को अपनी माँ की बातें समझ नहीं आए। इसे यकीन था कि वो बहुत छोटा और कमजोर है। एक दिन जंगल में जोरदार तूफान आया। दरख्त झुकने लगे और हवा तेज हो गई। पंख अपने घोंसले में महफूज था, लेकिन तूफान ने उसके घोंसले को दरख्त से गिरा दिया। पंख की माँ कहीं और चुकी थी और अब तन्हा था, घोंसले से दूर जमीन पर। पंख बहुत खौफजदा हो गया। उसे नहीं मालूम था कि अब क्या करना है। अचानक इसे एक बड़ा उकाब नजर आया जो हवा में बहुत बुलंदी पर उड़ रहा था। उकाब ने नीचे देखा और पंख को खौफजदा देखा। उकाब करीब आया और बोला, छोटे परिंदे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम भी उड़ सकते हो? पंख ने कांपते हुए कहा, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे अलिफा सकता हूँ? उकाब मुस्कुराया और बोला, उड़ने के लिए तुम्हें बड़ा होने की जरूरत नहीं, बस यकीन की जरूरत है। अपने पैरों को खोलो और आसमान को गले लगा लो। पंख ने हिचकिचाते हुए अपने पैरों को फैलाया और दिल में खौफ के बावजूद एक छोटा सा छलांग लगाया। जैसे ही वो हवा में आया, उसने महसूस किया कि वो वाकई अलिफा रहा है। वो हवा में तेज रफ्तारी से नहीं बल्कि आराम से अलिफा रहा था। इसका दिल खुशी से झूम उठा। पंख ने देखा कि अब वो जमीन से दूर आसमान की बुलंदियों में था। तूफान खत्म हो चुका था और सूरज की रोशनी में वो चमकते बादलों के दरमियान उड़ रहा था। इसके अंदर अब खौफ की जगह एतमाद ने ले ली थी। जब पंख वापस अपने दरख्त की तरफ आया तो उसकी माँ इसे देखकर बहुत खुश हुई। इसने पंख को गले लगाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम अलिफा सकते हो, बस तुम्हें खुद पर यकीन करना था। पंख ने हंसकर कहा, हाँ माँ, अब मैं जान गया हूँ कि छोटा होना कोई ऐब नहीं बल्कि यकीन ही असल ताकत है। सबक: जिंदगी में कामयाबी का इन्हिसार जिस्मानी ताकत हजम पर नहीं बल्कि अपने आप पर यकीन और हौसला मंदी पर है। अगर आपको अपनी सलाहियतों पर एतमाद हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता।